Hello and welcome student. As you know, in our previous video lecture we have already discussed about the simple profit method. So in this video lecture we are going to discuss about the practice of simple profit method and another method of calculating the goodwill, that is a weighted average profit methods. So let's start. So first of all, beta, I have already written a question for you. So let's start. Questions क्या है? Calculate goodwill of the firm at the 3-year purchase of the average normal profit of the last 4 year. एडवांस लेवल का क्वेश्चन है. इस क्वेश्चंस के बाद इस मेथड में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए, आप सारे लेवल के क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे. तो क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपको 3 ईयर परचेज पे आपको एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट वाले मेथड से आपको क्या निकाल रहे हैं, गुडविल निकालना है, वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना है लास्ट 4 ईयर में. तो गिवन है, देखिए प्रॉफिट्स गिवन है 2017-18 का 40,000, लेकिन इसमें लिखा हुआ है इट्स इंक्लूड द लॉस बाय द फायर 2000. इस प्रॉफिट में इंक्लूड है लॉस बाय फायर 2000. उसके बाद 16-17 का गिवन है 20,000, लेकिन इसमें भी इंक्लूड है इंटरेस्ट रिसीव्ड 3000 का. उसके बाद 15-16 वाले प्रॉफिट है. 15-16 वाला प्रॉफिट क्या है बेटा, देखिए ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये लॉस है. लॉस आप समझिए, जो ब्रैकेट्स में चीज़ें लिखी होती है इसका मतलब क्या होता है, लॉस है. लेकिन इसमें इंक्लूड क्या है, डिविडेंड पेड 5000. नेक्स्ट है 14-15 20,000 22,000 का प्रॉफिट है, लेकिन इसमें इंक्लूड है लॉस बाय थेफ्ट ₹1000. उसके बाद कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, अदर इंफॉर्मेशन, दैट इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ 2015 and 16 इज अंडर वैल्यूएड बाय द 3000. जो 15-16 वाला है उसका ओपनिंग बैलेंस अंडर वैल्यूएड है बाय द ₹3000. नेक्स्ट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 16-17 is undervalued by the 4000. Next, a machinery is purchased on 1st July 2015 for ₹50,000, but it's treated as a revenue expenditure. हमने इसको क्या मान लिया, revenue expenditure मान लिया. आगे इसी क्वेश्चन में क्या है, depreciation on machinery is 10% per annum SLM method. मतलब जो स्ट्रेट लाइन मेथड बेटा आपने पढ़ रखा है अपने 11th क्लास में, उस मेथड से क्या लगाता है, आपका डेप्रिसिएशन लगता है. तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन. तो सबसे पहले एक टेबल बना लेंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ द नॉर्मल प्रॉफिट. मैंने लास्ट वीडियो में बताया था बेटा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो देखिए गिवन प्रॉफिट हमने लिख लिया, ठीक है, चाहे प्रॉफिट नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव. उसके बाद एबनॉर्मल लॉस को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है. तो देखिए जो 17-18 वाला है उसमें क्या हो रहा है, आपका 2000 का लॉस बाय द फायर. देखिए लॉस बाय द, पहले हम बिल्कुल लास्ट से स्टार्ट करते हैं. इट्स इंक्लूड द लॉस बाय द थेफ्ट ₹1000. क्या है, एबनॉर्मल लॉस है, बार बार तो चोरी होती नहीं है, तो एबनॉर्मल लॉस है, तो इसको हम ऐड कर लेंगे. क्योंकि मैंने बताया था आपको कि हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते हैं तो इसको माइनस कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की एक्टिविटी का पार्ट नहीं होता है, इसलिए हम क्या कर देंगे, इसको इसमें ऐड कर लेंगे. तो ₹1000 हमने ऐड कर लिया. उसके बाद देखिए 15-16 में क्या बोला गया है कि डिविडेंड पेड किया था, तो ऑफकोर्स की बात है वहाँ से हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में से माइनस कर दिया होगा. और मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि इसको हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं. ये भी क्या है, हमारा एबनॉर्मल लॉस ही है. उसके बाद बेटा देखिए 16-17 का इसमें इंटरेस्ट रिसीव्ड है. अब इंटरेस्ट रिसीव्ड वाला भी छोड़ दीजिए अभी के लिए, क्योंकि अगले में करवाऊंगा. देखिए उसके बाद लॉस बाय द फायर है, फायर वाला है, तो फायर भी हमारा क्या है, एबनॉर्मल लॉस, इसको भी हमने ऐड कर लिया. अब एबनॉर्मल गेन,
तो अब नॉर्मल गेन कौन सा है, देखिए 2000 इंटरेस्ट रिसीव्ड कौन से ईयर में है, 16-17 में है, 16-17 में है इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड यहाँ पे एबनॉर्मल गेन, और इसमें क्या कर देंगे हम, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएड है किस ईयर में, 15-16 में, 15-16 में 3000 का। तो अब आपको मैं समझाने के लिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल टाइप में यूज़ कर रहा हूँ। मान लीजिए ये बेटा हमारा ईयर्स हैं 14, 15, 16, 17, 18 का ईयर है। अब आपसे बोला कि यहाँ पे जो प्रॉफिट जो ओपनिंग बैलेंस है किसका, 15-16 का, मतलब ये वाला। यहाँ पे आपका ओपनिंग स्टॉक कैसा है, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएड है, अंडर वैल्यूएड है। तो मैंने बताया था जब ओपनिंग बैलेंस क्या हो, अंडर वैल्यूएड होता है, तो उस अंडर वैल्यूएड ओपनिंग बैलेंस को किस ईयर में, जब हमारा अंडर वैल्यूएड होता है ओपनिंग बैलेंस, तो उसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो देखिए हमने क्या कर दिया बेटा, 15-16 में से सिंपल हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। लेकिन अब एक चीज़ इसमें और ध्यान देने होगा कि अगर 15-16 का ओपनिंग बैलेंस अंडर वैल्यूएड है तो क्लोजिंग बैलेंस अपने आप ही क्या हो जाएगा, अंडर वैल्यूएड हो जाएगा। तो इसका ओपनिंग, इसका क्या हो जाएगा, क्लोजिंग हो जाएगा, प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग हो जाएगा। तो आप ये ध्यान रखना जब स्टॉक के बारे में एंट्री हो, तो अगर ओपनिंग गिवन है तो ऑफकोर्स ये बात है क्लोजिंग उसमें इंक्लूडेड है, मतलब प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग उतने से कम या ज़्यादा होगा अगर कम या ज़्यादा गिवन है तो, ठीक है। अगर ओपनिंग गिवन है तो ओपनिंग में भी यही प्रॉब्लम होगा। तो इसमें देखिए एक एडजस्टमेंट हिडन है जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसी तरह से आपको भी समझना होगा, उसको प्लस कर देंगे अंडर वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि प्रीवियस ईयर की होगी। फिर से समझ लीजिए 2015 का ओपनिंग क्या होगा, 2014 का क्लोजिंग होगा। तो अब ये वाला ओपनिंग में अगर प्रॉब्लम है तो क्लोजिंग में अपने आप ही प्रॉब्लम होगा। तो प्रॉब्लम होगा तो इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड कर लिया। अगला देखिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 16-17 इज अंडर वैल्यूएड बाय द 4000। क्लोजिंग स्टॉक है जो कि 4000 से अंडर वैल्यूएड है, कब का है, 16 एंड 17 का। अब देखिए ये वाला ईयर 16 और 17 का है, तो 16-17 का है कि मतलब इसका क्या है, इसका क्लोजिंग है। जब इसका क्लोजिंग है तो इसका इस वाले ईयर का क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। इस वाले ईयर का क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। 16 का क्लोजिंग, 17 का ओपनिंग हो जाएगा। तो देखिए हमने क्या कर दिया यहाँ पे, 16 में जब हमारा कैसा है, अंडर वैल्यूएड है क्लोजिंग स्टॉक, तो अंडर वैल्यूएड को हम प्लस कर लेते हैं, मैंने बताया था अभी प्रीवियस लेक्चर में। उसके बाद जब ये वाला बेटा इस वाले में प्रॉब्लम है तो आपको सी बात है कि नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग में प्रॉब्लम होगी, तो ओपनिंग भी अंडर वैल्यूएड हो जाएगा, तो उसको हम क्या कर लेंगे, माइनस कर देंगे, सिंपल। उसके बाद अगली हमारी एडजस्टमेंट है, अ मशीनरी इज परचेज्ड ऑन जुलाई 2015, ₹50,000 मशीनरी खरीदी, लेकिन उसको हमने क्या बना दिया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बना दिया। कब हमारे मशीनरी परचेज की है, अब यहाँ पे यही से समझिए, जुलाई 15 में परचेज करी है, तो जुलाई 15 से लेके मार्च 2016 तक कितने मंथ हो गए, 9 मंथ, ठीक है। पहले तो हम इसको ठीक करेंगे, हमने परचेज मशीनरी जो कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया और कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो इसको हम पहले ऐड कर लेंगे। उसके बाद फिर आपसे बोला गया है कि आपको क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज 10% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड से, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड आप 11th क्लास को जानते हो, 11th क्लास में पढ़ा हुआ है आपने कि एक बार हमने कैलकुलेट कर लिया तो बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब इस पर डेप्रिसिएशन भी लगेगा, क्योंकि मशीनरी है तो डेप्रिसिएशन लगना है। तो पहले ईयर में मतलब 15 वाले में 9 मंथ लगाएंगे, तो 50,000 का 10% निकाल लिया, उसका 9 मंथ निकाल लिया, तो कितना आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया हमारा 37,500। उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर का फुल ईयर का लगेगा तो 5,000, नेक्स्ट ईयर फुल लगेगा तो 5,000, क्योंकि ये सब लगा नहीं होगा तो इसलिए हमें क्या करना है, लगाना है। तो जितना बेटा हमारा ये प्रॉफिट गिवन है
वो सारा का सारा कैसा था, मिक्सचर प्रॉफिट था, जिसमें से हमें एडजस्टेड प्रॉफिट या करेक्ट प्रॉफिट निकालना है। तो यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, करेक्ट प्रॉफिट। इन सबको हमने ऐड लेस करके यहाँ पे क्या निकाल लिया, करेक्ट प्रॉफिट। यहाँ पे देखिए करेक्ट प्रॉफिट, करेक्ट प्रॉफिट, करेक्ट प्रॉफिट निकाल लिया। आई थिंक बेटा समझ आ रहा होगा आपको, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब इसका क्या निकालेंगे, अब सिंपल, जो हमारे पास एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया तो एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लिया प्लस करके डिवाइड बाई 4, क्योंकि नंबर ऑफ द ईयर कितने हैं, 4 हैं, तो 4 से इसको हमने डिवाइड कर लिया। तो कितना अमाउंट आ गया, 29312.50। पॉइंट को देख के आपको घबराना नहीं है, पॉइंट है कोई बात नहीं, पॉइंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई में NYP, NYP का मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो 29312.50 मल्टीप्लाई में 3, मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 87937.50। तो ये तो हम बात कर रहे थे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का। तो बेटा जो हमारा ये एवरेज प्रॉफिट मेथड है, इसके दो मेथड होते हैं, एक तो सिंपल वाला सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा इसी में एक इसका मॉडिफाइड मेथड में कहूँगा थोड़ा सा, तो वो कैसा है, बेटेड एवरेज मेथड। वो भी बड़ा सिंपल इसी तरीके से है, उसमें बेट और आ जाएगा। तो देखते हैं उस मेथड को भी इसी में सॉल्व कर लेते हैं, इसी क्वेश्चंस में। देखिए बेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। बेटेड एवरेज प्रॉफिट, आपसे बेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट, टोटल प्रोडक्ट मतलब प्रॉफिट्स का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। उसके बाद टोटल बेट से हमें उसको क्या कर देना होगा, डिवाइड कर देना होगा। उसके बाद गुडविल कैसे निकलती है, गुडविल सेम जैसे उसमें निकलती है। हम यहाँ पे बेटेड एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर परचेज से, वहाँ पे एवरेज प्रॉफिट से करते थे, यहाँ पे बेटेड एवरेज प्रॉफिट से करते हैं, ठीक है, सिंपल। तो एक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड, एग्जाम्पल है, जल्द से देखिए। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर लास्ट 5 ईयर वर एज फॉलोज। देखिए तो ईयर एंड है 31 मार्च, प्रॉफिट है 11, 12, 13, 14 गिवन है, 43, 50, 52, 60, 585 प्रॉफिट गिवन है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज, 2 ईयर परचेज, ठीक है। तो 2 ईयर परचेज से हमें निकालना है ऑफ द बेटेड एवरेज प्रॉफिट, ऑफ द बेटेड एवरेज प्रॉफिट, द बेट टू बी यूज्ड। ये क्वेश्चन में आपको बेसिकली जो बेट है ये मिलेगा गिवन बेटा, अगर नहीं भी मिलेगा तो जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है उसको सबसे ज़्यादा बेट दे देना आप, और जो कम प्रॉफिट है उसको कम बेट दे देना, ठीक है। तो ये वैसे आपको गिवन होगा। तो जैसे यहाँ पे 11 में गिवन है तो हमें बेट 1 देना है, 12 में गिवन है बेट 2, 13 में 3 देना है, 14 में 4 देना है, 15 में 5 बेट देना है। सोल्यूशन देखते हैं, अभी समझ आ जाएगा आपको है क्या है। देखिए सिंपल एक क्वेश्चन में गिवन है, हमने क्या लिख लिया, ईयर लिख लिया, प्रॉफिट लिख लिया, अब बेट लिख लेंगे। बस हमें करना क्या है, बेट को मल्टीप्लाई, प्रॉफिट और बेट को मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या निकल के आ जाएगा, आपका प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। तो 43 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, 50 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, इसी तरह से हम मल्टीप्लाई करते चलेंगे और हमारा क्या निकलता आ जाएगा, प्रोडक्ट निकलता आ जाएगा। तो प्रोडक्ट का हमने टोटल निकाल लिया तो टोटल प्रोडक्ट हो गया। यहाँ से इस बेट का हमने टोटल कर लिया तो क्या मिल गया, हमें टोटल बेट मिल गया। तो हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट, उसके बाद टोटल ऑफ बेट आ गया हमारे पास। तो देखिए बेटेड एवरेज प्रॉफिट, ये वाला बेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया हमने, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट निकल के आ गया ये वाला अमाउंट, ठीक है, 9 लाख, यहाँ पे 9,84,000 निकल के आ गया, डिवाइड बाई 15 कर दिया, 65600 आ गया आपका बेटेड एवरेज प्रॉफिट। गुडविल निकालने के लिए सिंपल बेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो गुडविल कितनी आ गई, 1,31,200। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है, आसान सा है, कुछ भी नहीं है बेटा इसमें। अगर लेकिन आप ये ध्यान रखना, अगर आपका जो इसमें भी प्रॉफिट आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के बाद ही आप क्या करोगे, उसको बेट से मल्टीप्लाई करोगे। अगर प्रॉफिट में अगर कोई एडजस्टमेंट गिवन है तो जैसे भी तो मैंने सिंपल वाला करा दिया आपको, लेकिन अगर बेटेड एवरेज प्रॉफिट बोल रखा है और उसमें आपकी कोई एडजस्टमेंट गिवन है तो पहले उस एडजस्टमेंट को आप एडजस्ट करोगे।
एडजस्टेड प्रॉफिट निकालोगे, करेक्ट प्रॉफिट निकालोगे, आफ्टर दैट क्या करोगे बेटा, ये वाला काम करोगे। ये वाला काम मतलब आप क्या निकालोगे, बेट वगैरह से मल्टीप्लाई करोगे, देन आपका क्या आएगा, गुडविल निकल के आएगी, सिंपल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।